जय गुरुदेव। कहानी संतों की जुबानी, हीरे की खान। अफ्रीका महाद्वीप में हीरो की कई खान खोजी गई, जहां से बहुत से हीरे प्राप्त हुआ करते थे। वहां के एक गांव में रहने वाला किसान अक्सर उन लोगों की कहानी सुना करता था जिन्होंने हीरो को खोजा था, अच्छे पैसे कमाए थे, अमीर बन गए थे। वह भी हीरे की खान को खोजकर अमीर बनना चाहता था। एक दिन अमीर बनने के सपने को साकार करने के लिए उसने अपने खेत के बीच हीरा मिलेगा यह सोचकर खोजना शुरू कर दिया। अब इसके लिए उसने अपने खेत को भी बेच दिया। अफ्रीका के लगभग सभी स्थान छान मारे उसे हीरे का कुछ पता न चला। समय गुजरने के साथ साथ उसका मनोबल गिरने लगा। उसे अपना अमीर बनने का सपना टूटता दिखाई देने लगा। वह इतना हताश हो गया कि उसे जीने की तमन्ना ही नहीं रही। सब समाप्त हो गया ऐसा उसे लगता था। एक दिन उसे लगा कि अब मुझे जान दे देनी चाहिए, जीना मेरा व्यर्थ हो गया। उसने अपनी जमीन भी बेच रखी थी, उसके पास कुछ नहीं बचा था। सपना पूरा नहीं हो पा रहा था। इस दौरान वह नदी के किनारे पहुंचा और कूदकर जान देने का सोचा। तब तक एक दूसरा किसान, जिसने पहले किसान से उसका खेत खरीदा था, एक दिन उसी खेत के मध्य बहती छोटी सी नदी पर गया। सहसा उसे नदी के पानी में से इंद्रधनुष प्रकाश फूटता हुआ दिखाई दिया। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि नदी के किनारे एक पत्थर पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं और वो पत्थर चमक रहा है। किसान ने झुककर वह पत्थर उठाया और घर लेकर आया। वह एक खूबसूरत पत्थर था। उसने सोचा कि यह सजावट के काम आएगा और उसने उसे घर पर सजा दिया। कई दिनों तक वह पत्थर उस घर पर सजा रहा। एक दिन उसी घर एक उसका मित्र आया। उसने जब पत्थर को देखा वह हैरान रह गया। उसने पूछा किसान से, मित्र तुम इस पत्थर को कहाँ से लाए हो? इसकी कीमत जानते हो? किसान ने जवाब दिया, नहीं, मेरे ख्याल से ये हीरा है, शायद अब तक खोजे गए हीरों में सबसे बड़ा हीरा। वह मित्र बोला। किसान के लिए बात यकीन करना बड़ा मुश्किल था। उसने अपने मित्र को बताया कि उसे यह पत्थर अपने खेत के नदी के किनारे मिला है। वहाँ ऐसे और भी पत्थर हो सकते हैं। दोनों खेत पहुँच गए। वहाँ से कुछ पत्थर के नमूने खोजे और उसको मिला। फिर उन्होंने जांच के लिए भेजा। जब जांच की रिपोर्ट आई तो किसान के मित्र को यह बात पता चली कि वह हीरे हैं, पत्थर नहीं। उस खेत में हीरो का भंडार था। वह उस समय तक खोजी गई सबसे कीमती हीरो का खजाना मिला। वहाँ उसका किस्मत बदल गया। उसकी डिमांड बढ़ गई। वह माला माल हो गया। पहला किसान अफ्रीका के दर दर पर भटकता रहा, अंत में जान दे दी। जबकि हीरे की खान उसी की खेत में थी, उसी की कदमों के तले थी। लेकिन वो बाहर खोजता रहा, वो उसे कुछ नहीं मिला। मित्रों, इस कहानी में हीरे पहले किसान के कदमों के तले थे, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पाया और उसकी खोज में भटकता रहा। ठीक वैसे ही हम भी सफलता प्राप्त के लिए अच्छे अवसर की तलाश में भटकते रहते हैं। हम उन अवसरों को पहचान नहीं पाते या पहचान कर भी महत्व नहीं देते जो हमारे आसपास ही छुपे रहते हैं। जीवन में सफलता होना या सफल होना आवश्यक नहीं है,
बुद्धिमानी और परख से उन अवसरों को पहचानने की और धैर्य से अनवरत कार्य करने की इच्छा होना सफलता को निश्चित करता है। जय गुरुदेव।